कि पैदल दिल्ली से कलकत्ता की जमात लेकर के निकले हैं। उसमें दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक की जमात पैदल लेकर के वो निकले हैं। मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ऊंची हस्ती, मौलाना खलील रहमान सज्जाद का नाम आप सुनते हैं, इनके वालिद बड़ी ऊंची हस्ती थी, बड़ी ऊंची हस्ती थी। और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के ये शागिर्द थे। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ये दारुल के फारिग तो नहीं हैं, लेकिन हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने भी इस्तिफ़ादा किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मरतबा मौलाना मंजूर नोमानी साहब मौलाना मौदूदी साहब के यहाँ चले गए पठानकोट, और वहाँ जाके रहने लगे। एक दिन दोपहर में मरकज़ निज़ामुद्दीन में हाजी अब्दुर्रहमान साहब थे, एक नौ मुस्लिम। दोपहर के वक्त जब सब लोग कैलूला करने लगे तो उनका दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। हाजी साहब समझ गए कि ये बड़े मियाँ हैं, यानी मौलाना इलियास साहब हैं, वो खटखटा रहे हैं। उन्होंने कहा, आवाज़ आई नहीफ कमज़ोर आवाज़, हाजी साहब दरवाज़ा खोल दो। हाजी साहब कहते हैं मैं नहीं खोलूँगा, जाइए सो जाइए। वो समझ रहे थे कि अगर मैं खोल दूंगा तो ये आकर के मिल्लत का दर्द बयान करना शुरू करेंगे, न सोएंगे न सोने देंगे, न कैलूला खुद करेंगे न मुझे कैलूला करने देंगे। लेकिन रोहासी आवाज़ में, रोने की आवाज़ के साथ कहा, हाजी साहब मैं बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ, अल्लाह के वास्ते दरवाज़ा खोल दो। हाजी साहब ने दरवाज़ा खोल दिया, अंदर गए और अंदर से जंजीर बंद कर ली। हाजी अब्दुर्रहमान बड़ी ऊंची निस्बत के हामिल शख्सियत हैं। हाजी अब्दुर्रहमान हैं और हज़रत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह हैं। दोनों ने क्या किया, कहा हाजी साहब सुनिए। मौलाना इलियास साहब फरमाते हैं कि हाजी साहब मौलाना मंजूर नोमानी साहब को जानते हैं ना आप? कहा वो तो बहुत बड़े आलिम हैं। कहा वो एक गलत जगह चले गए हैं, वो एक गलत जगह चले गए हैं, आओ अल्लाह से मांगते हैं। ठीक है, न जाने दिल की किस गहराइयों से और किस तड़प और कुढ़न के साथ इन दोनों बुजुर्गों ने अल्लाह से मांगा कि इधर इन्होंने दुआएं की हैं और उधर उनके दिल पर असर पड़ा है, उनका दिल वहां उचाट हो गया। और उसी दिन बिस्तर बांध करके शाम की गाड़ी से आकर के सहारनपुर आकर वो पहुंच गए मौलाना मंजूर नोमानी। और फिर यहां से खानकाह रायपुर गए हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के पास। फिर वहाँ कुछ दिन गुजारने के बाद शेख ज़करिया और शाह अब्दुल कादिर दोनों हजरात के मशवरे से मरकज़ निज़ामुद्दीन गए और मरकज़ निज़ामुद्दीन में महीनों रह गए। और वहाँ उनका इतना दिल लगा, इतना दिल लगा, इतना दिल लगा, और इस तबलीग से इस कदर, यानी इसका तरीक़ा और इसका अंदाज़ और इसकी इफ़ादियत उनके दिल में इस कदर उतरी कि पैदल दिल्ली से कलकत्ता की जमात लेकर के निकले हैं। उसमें दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक की जमात पैदल लेकर के वो निकले हैं, कि पैदल दिल्ली से कलकत्ता की जमात लेकर के निकले हैं। उसमें दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक की जमात पैदल लेकर के वो निकले हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ज़रिए से जो है, इसी तरीके से मौलाना अली मियां नदवी को अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई। और अरब दुनिया में इस दावत व तबलीग को मुतारफ़ कराने में जितना किरदार मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का था, किसी का नहीं है।